5 भी नहीं बजे हैं यार, 4 बजे मम्मी ने उठा दिया था अभी। फिर उसके बाद थोड़ी देर तो मैं लेटी रही। अब जाके उठी, किचन में गई। आज रामनवमी है ना, हैप्पी नवरात्रि। तो आज कन्या पूजन है, तो अभी नहाएंगे वाएंगे, थोड़ा सा खाना बनाना है। चलो तो बाद में मिलते हैं। तो यहाँ पे तो मम्मी ने दही बिलोने लगा दी है। यहाँ पे चने बनाने के लिए रखे हुए हैं। ये आटा है और अभी दूध निकालने के लिए मम्मी गई हुई है। हलवा जब आने वाले होंगे उससे थोड़ी सी देर पहले बना देंगे गरम गरम। तो अभी तक तो ट्रैक पे हैं हम लोग। ये हो गए हमारे ड्राई फ्रूट्स। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इनको छोटा छोटा काटना ही है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इनको ये कर दिया करो, क्या बोलते हैं, अपना बेलन लिया, ये लिया, बस इस पर प्रेस कर दिया, सबके सब फूट गया अपने आप। कोई ज़्यादा शेफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। और फिर उसके बाद में इसको ऐसे 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 बारीक कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जब आप सेवियाँ निकालोगे तो ऐसे पूरी सेवियाँ नहीं निकलती है, इतनी निकलती है, इतनी बच जाती है, ठीक है। तभी आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि अच्छा उसको साफ़ करना पड़ेगा, उसको कंप्लीट धोना पड़ेगा, उसके बाद में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसके अंदर सेम के अंदर हलवा बना सकते हो, कोई बात नहीं। सेमिया हलवे के अंदर रहेगी तो कोई बात नहीं, आपका खाना आपके रूल्स, सिंपल। और उसके बाद हलवे में एक चम्मच के करीब थोड़ा सा बेसन डाल लो। यूट्यूब पे मैंने देखा था, किसी की मम्मी ने उनको सीक्रेट टिप दी थी, हमारी माता को देती नहीं। आओ एगो हमारी माता हमको सीक्रेट टिप देती नहीं कोई भी। यूट्यूब है मामा के हाँ, हर किसी की माँ उनको सीक्रेट टिप देती है कि अच्छा बेटा ये चीज़ बनाने की ये सीक्रेट टिप, बेटा ये चीज़ करने की ये सीक्रेट टिप। आपको भी देती है वही सीक्रेट टिप? तो रही में घनी चाहिए। हाँ, मतलब ये होता है कि सब ये बोले कि हमारी माँ ने हमको ये सिखाया, हमारी माँ ने हमको ये सिखाया हमारी माँ ने हमको क्या सिखाया? सारा गेली है सारा दोस्ता। ऐसे तो 1 चम्मच डालने के लिए बोला था, लेकिन अभी अब जब घर में रहते हैं तो आपको जैसा बोला जाता है आपको वैसा करना पड़ता है, तो इसलिए जितना छाना होता है उनको सारा डालना पड़ा। और उसके बाद में ये हो गया आपका लौंग भी डालते हैं हलवे में। देखो ये हमारे घर का ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ ने मेरे को नहीं सिखाया हुआ, मैंने सारा ये यूट्यूब से देखा था। यूट्यूब पे बोलते ये भी डालते हैं तो मैं ये भी डाल रही हूँ। हाँ, इससे फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा आता है क्योंकि मैंने 1-2 बार पहले ट्राई किया हुआ है। हाँ, और इस स्टेज पे इस पे जाते इलायची, ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे पास, ड्राई फ्रूट्स बाद में डाल देंगे। इलायची फिलहाल हमारे पास है नहीं तो इसलिए हम इलायची नहीं डाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा दिन निकल रहा है। मैं तो कितनी सुबह उठा गई पता है क्या? पता जब मैं बैठी थी ना तो मैं ये सोच रही थी कि चने तो चढ़ा ही दिए, चने में बस तड़का मारना है, और अपना खीर है, खीर में बस 2 मिनट का काम है, और फिर हलवे में भी 2 मिनट का काम है। यहाँ पे आकर मेरे को 1 घंटा हो गया। 1 घंटा तो नहीं, 45 मिनट तो हो ही गए यार। सुबह सुबह इतनी ठंडी लग रही थी, मैंने जैकेट पहन लिया, और जैकेट पहन लिया, मेरे को गर्मी लग रही है। अब देखो ये स्टेज है ना, इस स्टेज पे आपको इसके अंदर पानी डाल देना। अभी देखो इसके अंदर की जितनी भी गर्मी थी वो सारी शांत हो गई है, दिख रहा है, बबल्स वगैरह सब कुछ आने बंद हो गए हैं, तो मतलब ये पक गया है। और मेरा घर में एक्स्ट्रा चमचा नहीं है, तो आप बिल्कुल हलवे वाला जो चमचा है उसको आप खीर में आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, आपको बार बार धोने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और जो उसके बाद में सेमिया अब आपकी बच जाती है, इसके अंदर घी भी बच गया, इसका आपको इसे छोड़ नहीं देना है। ये लिया दूध, आई ये ध्यान रखना कि थाली गर्म हो जाती है। और फिर उसके बाद में ये पूरा का पूरा गया दोबारा इसके अंदर। तो इससे होगा क्या, आपका जितना भी घी है वो सारा मेल्ट होकर के अब इसके अंदर चला जाएगा और सेमिया तो सारी की सारी चली ही जाएंगी। ठीक है। हाँ लेकिन 1 चमचा है, इसका मतलब ये नहीं कि सब्जी वाला भी खीर के अंदर नहीं डालना है और सब्जी वाला हलवे के अंदर नहीं डालना। हलवा और खीर का मिक्स एंड मैच है क्योंकि दोनों मीठे हैं, उसका मिक्स मैच नहीं है। वो थोड़ा स्पाइसी चीज़ है, उसका मिक्स मैच नहीं है। ये मत बोलना कि अच्छा चमचा यूज़ करने के लिए बोला था, तो नहीं ऐसे नहीं होता है। आज हमारी गाय की भी चांदी है मम्मी देख ले चांदी कैसे, क्योंकि हर कोई आज नवमी है ना, एक मिनट आपा इधर आऊंगा शहर को। हाँ, जो भी नवमी करेंगे ना वो आकर के प्रसाद जो बनता है ना घर में वो सारा गाय को खिलाते हैं। तो इस वजह से आज हमारी गाय की चांदी है। प्रसाद पे आज तो वैसे हमारी गाय तो वैसे बड़ी चटोरी है। गाँव में ना ज़्यादातर भैंस रखते हैं। भैंस क्यों रखते हैं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये, क्योंकि भैंस का जो दूध होता है ना उसमें फैट बहुत ज़्यादा होती है। फैट बहुत ज़्यादा होएगी तो घी बहुत ज़्यादा निकलेगा, और फैट बहुत ज़्यादा होएगी तो दूध महंगा भी बहुत बिकेगा, है ना। लेकिन हमको तो गाय पसंद है। गाय का वैसे दूध बहुत पतला होता है, महंगा भी नहीं बिकता है, और क्या बोलते हैं घी भी उतना नहीं निकलता है। और क्या होता है, हाँ खाना वगैरह तो सेम जितना भैंस को देते हैं उतना ही देना पड़ता है। लेकिन फिर गाय अच्छी लगती है यार, मतलब पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि भैंस से ज़्यादा इमोशंस होते हैं गाय के अंदर थोड़े से। भैंस के अंदर भी होते हैं, भैंस इमोशनलेस नहीं होते, भैंस के अंदर भी होते हैं, लेकिन गाय के अंदर ज़्यादा होते हैं। प्रोवाइडेड वो गाय हमारी वाली नहीं है, हमारी वाली के अंदर इमोशंस भी नहीं है। मम्मी अभी मैं बताई थी कि सब्जी वाला चमचा इसके अंदर नहीं रखना। तो कितना तो करो फिर। हमारी गाय के अंदर इमोशंस पता कब आते हैं, जब उसको खाने की भूख लगती है ना। और टाइम आते हैं नहीं, और टाइम भी आते हैं एक्चुअली, जब कोई घर पे नहीं होता ना तो भी वो, मम्मी मैं कुछ छुपा रही हूँ, जब घर पे कोई नहीं होता है ना तो भी उसको बहुत याद आती है, तो भी वो मामा करने लगती है। नहीं, उसको सबसे ज़्यादा याद कब आती है, जब मम्मी घर पे नहीं होती है और जब उसको मेरे को परेशान करना होता है तो वो कंटिन्यूस मामा मामा करती है कि मैं इसको काम कैसे करने दूँ मैं इसका। ऐसे है, ये है हमारी गाय के इमोशंस। उसका बच्चा भी कम नहीं है। यो निकाल, मैं तेल निकाल रहा हूँ। तो ये जो बोलते हैं ना कि 1 घंटे में आप इतने सारे मेहमानों का खाना बना दो, ऐसे ये सच्चाई नहीं होती, ये बहुत झूठ होता है। पता है हम लोग कितने 5 बजे के उठे हुए हैं, 5 बजे से लगे हैं, अभी कितने बजने वाले हैं मम्मी? 6:30। अभी 6:30 हो रखे, नहीं एक्चुअली 7 बजने वाला है। 2 घंटे लगे खाना बनाने के लिए, और वो बोलते हैं कि 1 घंटे में आप सब्जी भी बना दो, पनीर भी बना दो, और चावल भी बना दो, और दाल भी बना दो, और ये भी बना दो, वो भी बना दो। हम थोड़ा जा कर के देख रहे हैं वहाँ पे कि भाई उनका 1 घंटे में बना है कि नहीं बना, और थोड़ा वो लोग टाइमर सेट कर रहे हैं कि भाई 1 घंटे के अंदर हमने ये सारा कुछ बनाया है। झूठ है वो, उन सारों की बातों में मत आना, बिल्कुल भी सच्चाई ही है। हाँ वो चीज़ पॉसिबल पता है कब है, जब आपके 8 हाथ हों और आपके घर में बहुत सारे बर्तन हों। लेकिन मिडिल क्लास घर में वो सब नहीं होता है, एक बर्तन में सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, इसमें से ट्रांसफ़र करो उसमें, इसमें से ट्रांसफ़र करो उसमें, वो चीज़ होती है। सही बोल रही हूँ मैं, सच्चाई बता रही हूँ ना। ये कैसे मुस्कुराती रहती है, धीरे नीचे नीचे मुस्कुराती रहती है। नखरे वाली ये भी ना थोड़ा गर्म लग रहा है, थोड़ा गर्म होगा ना इसे। अरे गरम कोण खाली नहीं। अरे बावड़ा मगर मैं छोटो सब खा गया, आपको दे देंगे। अच्छे से करो पैरों पे। बस ला लेंगे पाँव फिर।
अभी कुछ खुआ दो इसको, हलवा हलवा। ये लो भाई। हाँ आशीर्वाद देकर के क्या नाम है? अच्छा आप अच्छा ज्योति दरो बाकी तो कहने ना जा। अपना नाम बता दे। ये इतनी शरीफ बन के दिखा रही, मेरा नाम साकेत है। ज्यादा बोलना दिवाली ये सब्जी सब्जी नहीं पूरी के साथ में खो चाची। ये क्या बात हुई? नहीं नहीं, ना तेरे मुंह को ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई चाची? ना भाई मैं कौन खाऊं? ये क्या बात हुई चाची? खाने की बात की नहीं। ऐसे ही खा दो एक टुकड़ा मेरे को बस। खाने की बात की नहीं। खाने में नहीं, ऐसे ही खाऊंगी तब चाची मैं। बैठ के हैं? खा रहा हूँ। बैठ के नहीं, अभी मैं बस जाऊंगी इसमें ऐसा। ये है हमारी चाची, शर्माती हुई चाची। कौन कौन कहेंगे चाची? किसी किसकी हिम्मत है ऐसे बोलने की, बताओ मेरे को।